इस आदमी का नाम सनी है। इसको एक वायरस लग जाता है जो उसके दिल को नुकसान पहुंचाता है और ये इतना खौफनाक है कि वो इसे बहुत कमज़ोर बना देता है। इस बीमारी की वजह से उसकी हालत हर वक्त ख़राब रहती है। इसकी हालत इस हद तक भी ख़राब हो जाती है कि वो बाज़ औक़ात अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पाता। इस बीमारी की वजह से उसके हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि अब उसको एक नए दिल की ज़रूरत पड़ गई है। उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। बीमारी की शिद्दत का आप अंदाज़ा खुद लगा लें। वो अपने नए दिल के लिए कोशिश करता है और अपना नाम हार्ट ट्रांसप्लांट लिस्ट में शामिल करवा लेता है ताकि इसको कोई डोनर मिल सके। अपना नाम शामिल करवाने के बाद वो अब इस इंतज़ार में है कि उसको कोई नया डोनर मिले और वो अपना ट्रांसप्लांट करवाए। इस दौरान तकरीबन 60 मील दूर एक आदमी है जिसका नाम टेरेंस है। टेरेंस एक आम आदमी है जो मुज़ाफ़ाती इलाके में रहता है। एक दिन टेरेंस का अपनी बीवी शेरल से झगड़ा हो जाता है और दोनों के दरमियान ये झगड़ा मनी या कैश की वजह से होता है। इस झगड़े की वजह से टेरेंस अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ से अपनी गन निकालकर ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है। टेरेंस का इस दुनिया से चले जाना सबके लिए एक दुख और अफसोस की बात थी, मासवाए सनी के, क्योंकि खुशकिस्मती से सनी के लिए टेरेंस का दिल ट्रांसप्लांट के लिए मौजू है। इसलिए सनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है और उसका ये ऑपरेशन बहुत अच्छा होता है। तकरीबन 6 माह के अंदर वो अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जो कि किसी मोजज़े से कम नहीं था। वो मछली पकड़ता है, वो हर वो काम करता है जो दिल की बीमारी से पहले किया करता था। वो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद बहुत खुश है क्योंकि उसको एक नया दिल जो मिल गया था जो उसके ज़िंदा रहने की ज़मानत था। सनी फैसला करता है कि वो टेरेंस के अहले खाना को एक खत लिखेगा ताकि वो उनका शुक्रिया अदा कर सके कि उसको टेरेंस के दिल की वजह से नई ज़िंदगी मिली। सनी टेरेंस की फैमिली यानी उसकी बीवी शेरल को खत लिखने के लिए एक डोनर एजेंसी का इंतखाब करता है। सनी के खत के जवाब में शेरल भी इसको खत लिखती है। अब दोनों के माबैन एक दूसरे को खत लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी उनका राब्ता कायम होता है। इन दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना किसी दिन मुलाकात करें और फिर दोनों एक मुकर्ररा वक्त और एक मुकर्ररा जगह का इंतखाब करते हैं ताकि वो दोनों वहाँ पे मिल सकें। मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। सनी को शेरल बहुत अच्छी लगती है जबकि शेरल को भी सनी बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों ही एक मुश्किल का शिकार हैं और वो मुश्किल ये है कि सनी पहले से शादीशुदा है जबकि शेरल भी किसी और मर्द के साथ अटैच है। वो दोनों फैसला करते हैं कि अपनी मुश्किल पर काबू पाने के लिए इक़दाम लें और अपने रोमांस को आगे बढ़ाएं। कुछ सालों तक वो खुफिया तौर पर रोमांस करते रहते हैं। सनी अपनी बीवी को छोड़ देता है और शख्स से छुटकारा हासिल कर लेती है जिसके साथ वो अटैच थी या रह रही थी, और दोनों शेरल और सनी अपने लिए एक नई ज़िंदगी का इंतखाब करते हैं और वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत अच्छी और हसीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुश हैं, मगर असल हकीकत कुछ और थी। मामला उस तरह के नहीं थे क्योंकि ठीक 1 साल बाद दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जैसे शेरल का उसके अपने पहले शौहर टेरेंस के साथ होता था। दोनों के लड़ाई झगड़े की वजह इस बार भी कैश है। लगाएं कि सनी और शेरल बहुत लड़ रहे हैं और ये सिर्फ काम नहीं कर रहा और 1 साल से भी कम वक्त बाद वो उसे छोड़ देती है और वहाँ से ये वाकई बदसूरत हो जाता है। मेरा अंदाज़ा है कि उसने उससे रकम उधार ली थी और फिर शेरल उसको वापस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उस पर मुकदमा कर देती है। शेरल ने उसको धमकी दी कि अगर मामला को ठीक ना किया तो हालात ख़राब कर देगी। इस दौरान शेरल को एक नया शख्स मिल जाता है और वो उसके साथ शादी कर लेती है, लेकिन ये शादी भी, ये रिश्ता भी 1 साल तक रहता है, जिसके बाद शेरल खुद को तन्हा महसूस करती है। वो दोबारा सनी से रब्ता शुरू कर देती है और सनी भी इसमें दोबारा दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। वो दोनों एक मर्तबा फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी पुरानी मोहब्बत दोबारा जाग जाती है और वो एक दूसरे से खुशी खुशी रहने के वादे करते हैं। दोनों वादों के बाद मिलकर रहना शुरू कर देते हैं और कई साल गुजर जाते हैं और सनी चाहता है कि दुनिया की हर वो चीज़ जो शेरल को पसंद है वो उसके कदमों में ला के ढेर कर दे।
शेरिल जो भी चाहती है, वो जो कुछ भी सोचती है और वो जो कुछ भी मांगती है, सनी इसके लिए वो सब खरीदता है और ऐसा करते हुए सनी मकरूज हो जाता है। और अब उसके जिम्मे एक भारी कर्ज की रकम थी जो उसने अदा करने थे। वो अपने रिटायरमेंट का अकाउंट भी खर्च कर बैठता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सनी के दोस्तों और खानदान वालों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि सनी बदल गया है और अब वो खुश मिजाज नहीं है। सब लोग जानते थे कि सनी मूडी है और तमाम लोगों के साथ वो अच्छे से बर्ताव करता था, किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई टेंशन पैदा नहीं करता और मिल रहने वाला इंसान था। तकरीबन 13 साल गुजरने के बाद टेरेंस की तरह सनी का भी रकम के मामला में शेरिल से झगड़ा होता है और वो भी टेरेंस की तरह खामोशी से अपने कमरे में जाता है और अपनी गन निकालकर जिंदगी का खात्मा कर लेता है। ख्वाहिशात के लिए पागल एक खातून की वजह से 2 मासूम लोग दुनिया से चले गए। अब ये सनी का कसूर था या टेरेंस का कसूर था, ये एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शेरिल हो सकती है इस दोनों जानों के ज़िया के पीछे। लेकिन पुलिस की तरफ से इस तरह के कोई मामला नहीं आए कि कौन था इसके पीछे। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उसका हसूल अगर जायज़ तरीके से हो तो ठीक है। ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। बादशाह भी ख्वाहिश करते हैं कि उसकी सल्तनत बढ़ती रहे, लेकिन ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। ख्वाहिशात पे काबू रखेंगे तो ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।